21 अगस्त 2025 ग्रेटर नोएडा के एक घर से चीख सुनाई देती है और कुछ देर बाद एक औरत आग में जलती हुई बाहर आती है। इस केस ने सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरी सोसाइटी को सवाल में डाल दिया। क्या एक बेटी की जिंदगी इतनी सस्ती होती है कि डाउरी के लिए अपनी पत्नी को जलाकर खत्म कर देना इतना आसान है? ये स्टोरी है निक्की भाटी की, एक माँ जिसे अपने ही घर के अंदर अपने ही पति और ससुराल वालों ने डाउरी न देने पर जिंदा जला दिया। क्या सोचा होगा उस 6 साल की बच्ची ने, जिसकी आंखों के सामने उसकी माँ के ऊपर पेट्रोल डालकर लाइटर से जिंदा जला दिया? क्या सोचा होगा उसकी बहन ने, जो इसी परिवार में शादीशुदा है, खुद टॉर्चर और मारपीट का शिकार हो रही थी और हेल्पलेस भी थी। चलिए ये क्राइम स्टोरी शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 10 दिसंबर 2016 से, उस दिन जब निक्की भाटी एक सिंपल एजुकेटेड लड़की अपने सपनों के साथ डोली उठाकर ग्रेटर नोएडा के विपिन भाटी के घर आई थी। शादी के वक्त लोगों के सामने दिखावा था इज्जत और शान का, लेकिन असल में ये शादी एक डील थी। शादी के वक्त निक्की के माँ बाप ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी डाउरी देने में। एक स्कॉर्पियो कार, एक रॉयल एनफील्ड बुलेट, कैश, गोल्ड ज्वेलरी और हर फेस्टिवल में नए नए गिफ्ट। निक्की के माँ बाप ने सोचा कि सब खुश रहेंगे, निक्की अपने नए घर में सेटल हो जाएगी, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। शादी के सिर्फ कुछ महीने बाद ही निक्की के ससुराल वालों का असली रंग सामने आने लगा। उन्होंने कहा ये स्कॉर्पियो सही नहीं है और पैसे कहाँ हैं? 36 लाख रुपए और चाहिए। उनका कहना था कि शादी के बाद जितना दिया गया है वो काफी नहीं है। इमेजिन करिए, एक लड़की जो नई जिंदगी शुरू कर रही थी, अब ये उसके लिए एक नया घर नहीं बल्कि एक प्रेशर कुकर बन गया था, जहां रोज नए डिमांड और नए ताने। और जो शादी प्यार और विश्वास पर टिकी होनी चाहिए थी, वो शादी बन गई एक ट्रांजैक्शन, एक बाजार जहां एक बेटी की इज्जत और उसकी जिंदगी की कीमत रखी गई 36 लाख रुपए। शादी के कुछ ही समय बाद निक्की के घर में शांति खत्म हो गई। पहले तो छोटे छोटे ताने थे, कपड़े ठीक नहीं लाए, गिफ्ट अच्छे नहीं हैं और पैसे कहाँ हैं। फिर धीरे धीरे बात बढ़ती गई और एक दिन साफ साफ कह दिया गया, 36 लाख रुपए ले आओ वरना इस घर में तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी जिंदगी भी खत्म। स्कॉर्पियो कार, बुलेट बाइक, कैश और गोल्ड देने के बाद भी उनकी भूख खत्म नहीं हुई थी। उनके लिए निक्की एक बहू नहीं थी बल्कि एक ATM मशीन बन गई थी। और जब निक्की ने मायके से पैसा मांगने से मना कर दिया तो उसका रियल टॉर्चर शुरू हो गया। रोज कहते तुम्हारे घर वाले कंजूस हैं, तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत चली गई। निक्की को रोज मारा पीटा जाता, उसके बालों से खींचकर घसीटा जाता, कभी खाना नहीं देते और कभी कभी तलाक देने की धमकी भी देते और कभी एसिड डालने तक की बात। निक्की की बहन कंचन भी इसी परिवार में शादीशुदा थी। उसने पुलिस को अपने स्टेटमेंट में कहा, मैंने खुद देखा विपिन और उसकी माँ बाप ने निक्की को टॉर्चर करते थे, उसके गले में मारा और उसके ऊपर केमिकल डाला और बार बार एक ही डिमांड, 36 लाख रुपए दो। सबसे बड़ी वजह सिर्फ पैसा था और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि ये सब निक्की का 6 साल का बच्चा भी अपनी आंखों के सामने देख रहा था। सोचिए, एक माँ जो अपने बेटे को प्रोटेक्ट करना चाहती है मगर खुद अपने ही घर में उसके बच्चे के सामने रोज पिटी जा रही थी। निक्की की जिंदगी एक बैटल फील्ड बन चुकी थी, जहाँ उसका पति, उसकी सास ससुर सब उसके खिलाफ थे और हर दिन हर रात एक ही आवाज गूंजती थी, 36 लाख ला दो वरना तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। 21 अगस्त 2025 ग्रेटर नोएडा का वो दिन जो निक्की भाटी की जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। दिन की शुरुआत में सब नॉर्मल था, पर शाम तक घर के अंदर वो हुआ जिसे सोचकर भी इंसान का दिल कांप उठता है। शाम को घर के अंदर एक और झगड़ा शुरू हुआ। विपिन और उसकी माँ फिर से वही डिमांड लेकर खड़ी थी, पैसे लाओ वरना अंजाम बुरा होगा। जब निक्की ने मना किया, उस पर हाथ उठाया गया, उसके बालों से खींचकर जमीन पर घसीटा गया और फिर उस पर पेट्रोल फेंका और उसके तुरंत बाद विपिन ने एक लाइटर निकाला। बस एक छोटी सी क्लिक और अगले ही पल निक्की की पूरी बॉडी आग में जल गई। सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाली बात थी कि ये सब निक्की का 6 साल का बेटा भी देख रहा था। उसने पुलिस को ये कहा, मेरी मम्मी के ऊपर कुछ डाला पापा ने और फिर उन्होंने चाटा मारा मम्मी को और फिर थोड़ी देर बाद मम्मी जलने लगी। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को इस तरह मरते देख रहा था, क्या बीती होगी उस पर। निक्की की बॉडी 70% बर्न के साथ हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर्स ने फुल एफर्ट किया
पर जलने की वजह से उसके ऑर्गन फेल होने लगे और कुछ ही घंटों बाद निक्की ने दम तोड़ दिया। एक बेटी, एक माँ, एक बहू अपने ही घर में डाउरी के नाम पर जिंदा जला दी गई, वो भी उन्हीं लोगों के हाथों जिनके साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का सपना देखा था। मेरी मम्मा के ऊपर खुद डाला था, फिर उनको चाचा मारा था, फिर लाइटर से आग लगा दी गई थी। आप वहीं थे है ना? फिर तेरी मम्मा नीचे भगी। ये हम जलती हुई की वीडियो है, ऊपर से भगती हुई ये भी जलती हुई उतरी है ऊपर से और रास्ते में मारी है इन्होंने। हमारी बेटी होश में थी, घर पे जिंदा थी, मुझे बहुत अच्छे से पता है। वो बचाओ बचाओ कर रही थी। ये देखो घर पे जिंदा थी, ये भी खराब हो गई। ये भी घर पे जिंदा थी, इन्होंने रास्ते में मारी है। ये भी घर पे जिंदा थी, ये भी सबूत है। ये भी इन्होंने रास्ते में मारा इसको। वहाँ तो जिंदी बैठी है, बचाओ बचाओ कर रही थी। ये भी बोल रही थी, जब बोल रही थी कर दिया। आज जो चाह रहा था इतने दिन से कह रहा था मारूंगा साली को मारूंगा, तो आज वो ख्वाहिश पूरी कर ली। उससे ज्यादा उसने मुझसे कुछ। हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कंफर्म किया 70% बर्न और पेट्रोल के ट्रेसेस। जो बच्चे ने कहा था, उसने केस का पूरा डायरेक्शन बदल दिया। अब ये सिर्फ घर के अंदर का मामला नहीं था, ये एक लैंड डाउरी मर्डर था। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। सबसे पहले निक्की के पति विपिन भाटी को कस्टडी में लिया गया, लेकिन जब वो कस्टडी से निकल के क्राइम सीन और एविडेंस कलेक्ट करने जा रहे थे तो विपिन ने कॉप्स के पिस्तौल को स्नैच करने की कोशिश की और फिर भागने लगा। पुलिस ने उसके पैर पर गोली मार दी और फिर उस पर डायरेक्टली मर्डर और डाउरी हैरेसमेंट का चार्ज लगाया। जब विपिन को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, मीडिया ने उस पर सवालों की बारिश कर दी, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। इन्वेस्टिगेशन ने और सच खोला। निक्की पर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि सालों से टॉर्चर हो रहा था। 36 लाख रुपए की डिमांड बार बार की गई और जब डिमांड पूरी नहीं हुई, उसके परिवार ने उसका अंजाम तय कर दिया था। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने इस केस को एक डाउरी मर्डर केस डिक्लेयर कर दिया और अब विपिन और उसके घर वाले कोर्ट के सामने खड़े थे अपने अपराध के लिए। पर सवाल यही था, क्या जस्टिस जल्दी मिलेगी या फिर ये भी एक और केस बन जाएगा जो सालों तक कोर्ट में चलता रहेगा। सालों की सुनवाई के बाद वो दिन आ ही गया जब कोर्ट रूम में सबकी नजरें जज के ऊपर टिक गई थी। निक्की के परिवार के लिए ये दिन इंसाफ या फिर निराशा का हो सकता था। जज ने अपने फैसले में कहा, ये एक डाउरी मर्डर का साफ साफ केस है। विपिन भाटी और उसके कुछ परिवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और निक्की की बेटे की बात कोर्ट ने सबसे इम्पोर्टेंट गवाही मानी। कोर्ट रूम के अंदर आंसुओं का समुद्र था। निक्की की माँ बाप को लग रहा था कि उनकी बेटे की आत्मा को अब शांति मिली होगी, मगर उनका जख्म कभी नहीं भरने वाला था। निक्की की कहानी ने एक बार फिर समाज को आईना दिखाया। 21वीं सदी में भी बेटियां दहेज के लिए जिंदा जलाई जा रही थी। ये फैसला सिर्फ एक केस का फैसला नहीं था, ये पैगाम था कि कानून के तरफ से अब भी इंसाफ की रोशनी जगी है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी टेलिंग अच्छी लगी तो कमेंट में अपना राय जरूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले केस में। मेरा नाम है मोहम्मद सदाब खान। सेफ रहें और सतर्क रहें।